हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी। मेरा वही डेली रूटीन का काम, ऑफिस नहीं जा रही तो मैंने सबसे पहले जो है वो किचन में आई, सारा सामान लिया और मैंने यहाँ पे दलिया बनाने के लिए रख लिया था, क्योंकि मेरे घर में भाई जो है वो जिम करते हैं तो वो दलिया खाते हैं। फिर मैंने फाइनली आज सोचा मैं आज भिंडी बना लेती हूँ। फिर मैंने जो है अपनी फेवरेट डिश बनाई, सब्ज़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ईद के दौरान, ईद से पहले से इवन के लेकर हम बाहर का खा रहे थे। काफ़ी टाइम से सब्ज़ी नहीं खाई थी तो मेरा दिल कर रहा था कि आज कुछ घर पे सब्ज़ी वगैरह बना लो। दैन उसके बाद मैंने अपने लिए भिंडी बनाई, क्योंकि मेरे बाबा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने जल्दी से भिंडी धो ली थी। दैन उसके बाद मैंने जल्दी से जो है वो टमाटर प्याज काट लिया था। आलू मैंने काफ़ी टाइम बाद काटे थे, क्योंकि वैसे मुझे जो भी होता है वो पापा ही करके देती हैं, क्योंकि आलू मुझसे हमेशा टेढ़े मेढ़े कट जाते हैं। फिर मैंने आलू वगैरह को छीला। दैन उसके बाद मैंने इनको काट दिया था, क्योंकि जब आलू जो है वो इक्वल साइज़ के नहीं कटते ना तो फिर वो गलने में भी बहुत टाइम लगाते हैं। तो मुझे जो है वो बहुत सोच के काटने पड़ रहे थे। और दूसरा मेरे नेल्स थे, तो मेरे नेल्स पे कहीं जो वो है क्रैक ना आ जाए, उस वजह से भी मुझे स्लो काम करना पड़ रहा था। और मेरे सर में भी इतना दर्द था। आज ईद के थर्ड डे से लेकर मेरे सर में इतना शदीद दर्द था कि मैं आपको क्या बताऊँ। ना मुझे इससे जॉब पे जाया जा रहा है, ना ही मुझसे घर का कोई काम हो रहा है, बट फिर भी मैं स्टिल जो है लेज़ी होकर काम कर रही थी, क्योंकि मुझे काम करना पड़ रहा था। मेरी मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फाइनली जब मैंने इनको काट दिया था, फिर मैंने इनको अच्छे से वॉश किया, बिकॉज़ कि मेरी आदत है, चाहे वो कोई बर्तन हो, चाहे वो कोई सब्ज़ी हो, चाहे वो इवन मेरे अपने हाथ ही क्यों ना हो, हर छोटे से छोटे काम के बाद मैं हाथ धोती हूँ और कोई भी चीज़ उनको अच्छे से वॉश करती हूँ। फाइनली जब ये वॉश हो चुके थे, दैन उसके बाद मैंने जो है वो भिंडी वगैरह काटने लग गई थी। भिंडी आपको पता है कितनी ज़्यादा ना चिपचिपी होती है, बट इससे मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, बट मुझे क्या करना तो था, क्योंकि मामा मेरी बेचारी बीमार हैं। फिर मैंने फाइनली अल्लाह का नाम लेके इनको छीलना स्टार्ट किया, इनको मैंने कट करना स्टार्ट किया। और इसका भी यही हिसाब है कि कभी भी मुझसे इक्वल नहीं करती, कुछ बड़ी कुछ छोटी, टेढ़ी मेढ़ी। बट वही बात है ना, इंसान करता है तो वो सीख ही जाता है। मेरी मामा कहती हैं करके इंसान सीख जाता है। और मैं हमेशा जो है वो कुछ भी बनाना होता है मुझे, तो वो मैं जो है वो यूट्यूब से देखती हूँ और फिर बनाती हूँ। बट ये सब्ज़ी वगैरह मैं खुद से बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मामा मुझे कहती हैं कि मेरी बेटी के हाथ में बहुत जायका है, जो भी बनाती है बहुत अच्छा बनाती है। बिकॉज़ कल मैंने जब आलू बनाए थे पिछले व्लॉग में, तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और यहाँ पर साथ में मुझे दलिया देखना पड़ रहा था कि कहीं वो जो है ज़्यादा जल ना जाए, ज़्यादा जो है वो पतला या गाढ़ा ना हो जाए, तो हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है। ये मेरी दलिया की शक्ल कुछ इस तरीके से थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये अभी तक नहीं बना था, क्योंकि मम्मा कहती हैं जब तक ये ज़्यादा सख्त ना हो जाए तो इसको नहीं उतारना है। मैंने कहा ओके। भिंडी भी कट चुकी थी। दैन उसके बाद मैंने जो है वो प्याज वगैरह काटा, और प्याज को मैं जो है वो ब्राउन कर रही थी कि लाइक मैं अच्छी सी करके कोई सब्ज़ी बनाऊँ ताकि मेरे बाबा को पसंद आ जाए। जब बाबा को पसंद आती है तो दिल बहुत खुश हो जाता है कि यार चलो मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं गई। फाइनली जब मैंने प्याज वगैरह काट दिया और ये जो है वो हो जो गया था ब्राउन, फिर मैंने इसमें जो है मसाला वगैरह जो भी ऐड करना था, और जो मैंने टमाटर काटे हुए थे मैंने वो ऐड किए थे। फाइनली इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और दूसरी तरफ मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, मेरा दिल कर रहा था कि कुछ खाऊं या पीऊँ। फिर मैंने कहा लेमन का जूस बना के रूह अफ़ज़ा में पी लेती हूँ, शायद मैं कुछ बेहतर हो जाऊँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मेरे थर्ड डे से लेकर ईद के अभी तक मेरे सर में इतना शदीद दर्द था, और मुझे जो है फुल डाउन थी, लाइक बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी मेरे अंदर। तो मैंने कहा शायद लेमन से मैं कुछ ठीक हो जाऊँ। मैंने अपने लिए बनाई, फिर ठंडी मैंने इसको पी। दैन उसके बाद जो है मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं हर चीज़ वॉश करती हूँ, तो मेरी आदत है कि मैं जो है वो कभी भी किचन को गंदा नहीं छोड़ती। मैं हर चीज़ साथ में वॉश करती हूँ ताकि किचन जो है वो साफ़ सुथरा रहे। दैन फाइनली उसके बाद मैंने जो है अपनी रूह अफ़ज़ा वगैरह पी ली थी। उसके बाद मैंने भिंडी वगैरह भी इसमें ऐड कर दी थी। फिर भिंडी जो है मैंने वो रखी हुई थी ताकि ये पक जाए अच्छे तरीके से। कमरे में आई, कमरे की सफाई की, यहाँ से मैंने सारे ब्लैंकेट वगैरह उठाए थे। सर्दियाँ फिर मैंने अपनी मामा के साथ बैठ के खाना खाया, मामा को उठाया, मैंने कहा चलें आप भी मेरे साथ खा लें। उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। मेरी मामा प्यारी बैठी हैं। और इसके बाद मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई, फिर मैंने चाय वगैरह पी। फिर हमारे घर पे मेरे मामू लोग आए थे। ये उसका बच्चा है जिसको मैं बहुत तंग करती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मैं इनको बहुत ज़्यादा इरीटेट करती हूँ। फाइनली फिर मैं किचन में गई। किचन में कुछ बर्तन पड़े हुए थे मेहमान आने की वजह से, तो फिर मैंने उनको भी वॉश किया, किचन को साफ़ वगैरह किया। फिर मैंने जो जूसेस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के गिलास थे, उनको वॉश करने के बाद उनको उनकी अपनी जगह पर दोबारा से तरतीब से रख दिया था। ये रहे मेरे प्यारे से कांच के गिलास।
दैन उसके बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि काम मैंने किया हुआ था और काफ़ी टाइम से मैंने खाना नहीं खाया। दिन में खाना खाया था तो फिर मैंने जो है ये तकरीबन 6:30 बजे के टाइम पे मैंने अपने लिए पुलाव ऑर्डर किया। दैन उसके बाद मैंने ये पुलाव खाया, फिर मुझे बहुत सुकून मिल गया था क्योंकि यहाँ का पुलाव बहुत 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 बेस्ट है। वो भी मैंने खाया था विद रायता, क्योंकि रायते के बगैर आपको पता है बिरयानी का कोई मज़ा ही नहीं होता। फाइनली मैंने अपनी जो है वो बिरयानी वगैरह खाई। दैन उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे हाथ ये बच्चा मुझे तंग कह रहा है, मेरे मामू का बेटा, जो कि मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में दिखाया। मैंने कमरा वगैरह साफ़ कर लिया था। कमरा वगैरह साफ़ करके फिर मैं बाहर चली गई थी। सहन वगैरह मैंने धोया क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी मच चुकी थी कि मेहमान इतने ज़्यादा आए थे मामा को देखने के लिए